उत्तराखंड देहरादून में खादी हाट बहुउद्देशीय बाजार का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज, वन एवं पर्यावरण मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत और कृषि एवं रेशम विकास मंत्री सुबोध उनियाल ने इस बहुउद्देशीय बाजार की शुरुआत की और कहा कि महिलाओं के बनाए उत्पादों को बाजार देने के लिए बेहद ही खास पहल की गई है। उत्तराखंड बैम्बू बोर्ड, ग्राम्य श्री उत्तराखंड सिल्क फेडरेशन, उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड के सहयोग से खादी व सूती से बने उत्पाद खादी हाट बहुउद्देशीय बाजार राजपुर रोड में खुल गया है। इस दौरान पर्यटन मंत्री ने कहा कि महिलाओं के परिश्रम व उनके हुनर के चलते यह सब हो पाया है। जंगल खेती व उनसे बने उत्पाद को देहरादून में प्रदर्शित किया जा रहा है। जिन ग्रामीण महिलाओं को उत्पाद बेचने के लिए बाजार नहीं मिल पाता था, उन्हें हाट बाजार से मदद मिल सकेगी। महिलाएं अपने उत्पाद बाजार में बेच सकेंगी। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार प्रयास कर रही है। इस मौके पर खादी हाट की संचालक कविता व सोनकर सिंह ने बताया कि उत्तराखंड महिला समेकित विकास योजना के तहत प्रशिक्षण लेने वाली महिलाओं के उत्पाद यहां पर बेच सकेंगी। मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि एक प्लेटफॉर्म पर खादी के उत्पाद और महिलाओं को यूं मंच देने की इस पहल की हम सराहना करते हैं। आज उत्तराखंड और पूरे देश के लोगों को समर्पित कर रहे हैं उत्तराखंड की महिलाओं के परिश्रम को, उत्तराखंड की महिलाओं के हुनर को, उत्तराखंड के लोगों के जो जंगल खेती उससे बने उत्पाद को आज हमें खुशी है कि देहरादून प्रदेश की राजधानी देहरादून और देहरादून में जो प्रमुख मैं सोचता हूँ राजपुर रोड। अगर हम देहरादून की बात करते हैं, जब देश की बात करते हैं तो बिना देहरादून के हिंदुस्तान की बात नहीं की जा सकती। और उत्तराखंड में जब हम राजपुर रोड के बिना देहरादून की कल्पना नहीं की जा सकती है। तो ऐसे प्रमुख स्थान पर जो एक बहुत बड़ी समस्या थी, विशेष करके उत्तराखंड की महिलाओं की, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की, जिनके अंदर हुनर है, जिनके अंदर उत्पाद करने की क्षमता है, लेकिन उनको मार्केट नहीं मिल पा रहा था। उत्पाद से लेकर उपभोक्ता तक पहुंचाने का काम हमारी कविता जी ने ये खादी हाट के माध्यम से आज उन्होंने शुरुआत की है। और ये हमारा सौभाग्य है कि इसमें बम्बू बोर्ड, अब तक आपने जब हम बम्बू की बात करते थे तो केवल असम और अरुणाचल प्रदेश की बात, जब हिंदुस्तान में कभी भी बम्बू शब्द का यूज होता है, बांस का यूज होता है, तो लोग सोचते हैं ये केवल असम और उधर नॉर्थ ईस्ट की बात होती है। लेकिन ये पहली बार प्रयास हो रहा है देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने, जब से बम्बू को एक घास की प्रजाति को, इसको प्रतिबंधित 1980 फॉरेस्ट एक्ट के बाहर निकाल करके और इसको एक तरह घास की प्रजाति में लिया है कि इसको आप एक खेती की तरह इसको उत्पादित कर सकते हो और इसको काट सकते हो। तो ये एक बहुत बड़ा व्यवसाय मैं सोचता हूँ आज ये बन गया है। और हमने तो फॉरेस्ट मिनिस्टर, मैंने चाहे जिम कॉर्बेट पार्क हो, चाहे राज नेशनल पार्क हो, सभी बंगलों में हमने निर्णय लिया कि हम केवल बम्बू के फर्नीचर और बम्बू का ही सामान हमारे फॉरेस्ट के बंगलों में प्रयोग होगा। ये शुरुआत हम उससे कर रहे हैं। मंत्री हमको शिक्षा विभाग ने बहुत बड़ा ऑर्डर दिया है जी, सभी स्कूलों में फर्नीचर के लिए। और माननीय सतपाल महाराज जी और इसमें आज बम्बू बोर्ड के साथ साथ सिल्क फेडरेशन माननीय सुबोध उनियाल जी भी हमारे बीच में आ रहे हैं। हमारे माननीय पर्यटन मंत्री जो उनका भी इसमें और ग्राम विकास का भी बहुत बड़ा योगदान है। और हाँ, अजय सिंह जी का जी सर एक अब मैं जो एक बात कहना चाह रहा हूँ कि ग्राम्य श्री उत्तराखंड सिल्क फेडरेशन, उत्तराखंड टी बोर्ड, खादी व सूती सभी सामग्री यहाँ पर उपलब्ध है। माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के नेतृत्व में वोकल इज नाउ लोकल इज वोकल, और यहाँ का जो स्थानीय उत्पाद है उसका बहुत सुंदर संग्रह यहाँ पर किया गया है। मैं सबको बधाई देता हूँ
जिन्होंने ये उत्पाद बनाए हैं। आप जानते हैं कि बचपन में बहुत से लोगों ने कंडली की मार खाई, परंतु आज कंडली की चाय पीने को मिल रही है, नेटल ग्रास कंडली की शॉल ओढ़ने को मिल रहे हैं। हमारे उत्तराखंड का उत्पाद आज अपने उत्तराखंड की सीमाओं से बढ़कर के अनेक राज्यों में और विदेशों में जा रहा है। सो वी आर वेरी प्राउड ऑफ आवर आर्टिजियंस और ये काम बड़ा प्रशंसनीय, मैं सबको बधाई देता हूँ। सर इस